स्टेट में है ना। तो मेरा नाम मीनाक्षी है, नागपुर से हूँ और 2021 में मैं ये स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री कर चुकी थी क्योंकि मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था। तो मेरा इतना हार्ट का प्रॉब्लम सीरियस था कि मुझे डॉक्टर्स बोल चुके थे कि आफ्टर 40 इयर्स में आप जिंदा नहीं रह सकते करके। तो हैदराबाद, मुंबई सभी हॉस्पिटल हम जाके दिखा के आए तो बोले 40 साल के बाद आपका ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। अगर आप जिंदा रह पाए तो ठीक है, अदरवाइज आप बेड पेशेंट रहेंगे या फिर डेथ हो जाएगी ड्यूरिंग सर्जरी। फिर वो टाइम पे मेरी बहन है शैलजा, वो JDTP कर रही थी। तो उन्होंने ही ऐसे हमेशा इंटेंशन डाला था कि मेरी बहन जल्दी अच्छी हो जानी चाहिए, तब मैं JDTP में नहीं थी। फिर जिस दिन बालकृष्ण सर का आस्ट्रल हीलिंग एंड सर्विस का सेशन हुआ था तो इतना हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इससे बताना है कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम लोग वननेस में रहना, एक दूसरे को डिवाइन लव भेज सकते हैं। उसका भी एक अनुभव यही है कि उन्होंने वो विश किया और यूनिवर्स ने वो एक्सेप्ट करके मेरा आस्ट्रल हीलिंग वो दिन को 29 जुलाई 2021 को हो गया। यानी वो ज्वाइन की थी, मैं तब JDTP में नहीं थी, फिर भी मेरा भी आस्ट्रल हीलिंग सर्जरी अर्ली मॉर्निंग मेरे को 29 जुलाई को जैसे नींद में ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई OT थिएटर में लेके गया है, मेरा सर्जरी हो रहा है। और वो समय में मेरे घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी, ये सब लोग बाहर थे। दूसरे दिन मुझे भी जर्नी था, मेरा भी ट्रैवलिंग था। तो वो दिन को जैसे ही मेरे सर्जरी हो रहा था तो मैं वो अनुभव में ये देख पाई। और उठने के बाद जब मैं ऑफिस जाकर आई तो देखा कि वहाँ पर एक स्कार बना था मेरे हार्ट की जगह पर। तो ये आस्ट्रल हीलिंग हुआ है ये तब मुझे नहीं समझा, लेकिन नेक्स्ट मंथ मैंने जब पूरा इन्वेस्टिगेशन किया तो मेरा पूरा नॉर्मल आया था। और सेकेंड डे को मैं जर्नी भी कर रही थी तो मुझे हमेशा पहले पाल्पिटेशन होते रहता था हार्ट में, और वो डे के बाद मेरा नहीं हुआ। यहाँ से मेरी चालू हो गई जो जर्नी है, वो जर्नी को फिर मैंने JDTP ज्वाइन किया और इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिर ये जर्नी को जब मैंने ये समझ लिया कि मैं खुद 40 इयर्स के बाद जब जिंदा नहीं रहने वाली थी और रह चुकी हूँ, तो ये मेरा एक्सटेंशन लाइफ है। और ये लाइफ मुझे स्पिरिचुअलिटी में और सभी को ब्रह्मर्षि पितामह पत्नी जी के इस मैसेज को सभी को पहुँचाने के लिए ही सरेंडर करना है करके मैंने समर्पित कर दिया। और आज अभी 2024 में हम यहाँ पर करतार में बैठे हैं। ये 3 साल के जर्नी में इतना चमत्कार, इतना उछल कूद हुआ है लाइफ में कि बहुत सारा है, उसके ऊपर हम बुक भी लिख रहे हैं। क्योंकि उसके बाद जैसे मैं ड्यूटी करके हम लोग बाहर जाके मेडिटेशन भी सिखा रहे थे तो उसमें से भी बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा हुआ, वो लोग JDTP में PMC हिंदी में जुड़ चुके हैं। और सबसे इन दिनों में मैंने एक ही सीखा है कि हम लोग उस चीज़ के लिए भी ये मुझे चाहिए, ये मेरा है, जब हम छोड़ देते हैं तो सब कुछ हमारा हो जाता है। ये मैंने इस जर्नी में सीखा है। जब मैंने ये छोड़ दिया कि ये मैं कर रही हूँ या मेरे द्वारा हो रहा है, उस समय से पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ जुड़ गया। आज इस समय पर कल इनॉग्रेशन होने वाला है। नागपुर में एक मेगा पिरामिड आने वाला है, 900 बाई 900 स्क्वायर फीट में जो मेगा पिरामिड है, वो मेगा पिरामिड आने का नाम इनॉग्रेट करने वाले हैं आस्ट्रल मेडिटेशन। तो इसका भी बहुत बड़ा एक जर्नी है, 9 मंथ्स का एक जर्नी है। वो आप कल भी सुनेंगे, लेकिन कुछ मास्टर कर लेंगे तो मैं शॉर्ट में वो भी बताऊंगी कि अप्रैल 13 को मुझे रात में अर्ली मॉर्निंग 3:45 AM को, मैं वैसे 4 बजे उठ के वैसे नहा धोकर मेडिटेशन शुरू कर देती हूँ, लेकिन उस दिन मुझे उठने के बाद फिर से नींद आई जैसे लगा तो मैं आंखें बंद करके सो गई। वो समय पे मेरे सपने में, सपना है या मेडिटेशन पता नहीं, वो समय के लिए पितामह ताजुद्दीन बाबा और यीशु ख्रिस्त आके मेरे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे और पाँव के पास ऐसे तीनों मास्टर्स है। इस तरह से मुझे अनुभव हो रहा था। और मेरे गर्भ में एक गोल्डन लाइट कलर का एक ओवल शेप का कुछ हाथ से ऐसे टच कर डाल रहे हैं, ऐसे मुझे अनुभव हुआ। और उस समय पे एक तेलुगु में एक वाणी सुनाई दी थी। मुझे तेलुगु इतना अच्छे से नहीं आ रहा था, फिर भी मैं मेरे बहनों को भी वो पूछी कि आपके अंदर पिरामिड का गर्भ आ चुका है करके। ये सुबह उठ के मैं जब ये की कि मैं तो 14 साल के बच्चे की माँ हूँ, तो ये प्रेगनेंसी सच में मुझे रहेगी तो शायद मैं प्रेग्नेंट रह जाऊँगी, ऐसे मुझे लगा था। लेकिन उसके 1 महीने बाद ही यानी मार्च
उद्भिद यात्रा समाप्ति का सेशन, लास्ट सेशन नागपुर में अटेंड करने आए थे और वहाँ पर मैं गई थी। वहाँ पे करीबन 500 लोग थे। 500 लोगों में से दीप्ति मैडम ने मुझे आप वाइट ड्रेस उठ के आओ, आप वाइट ड्रेस उठ के आओ ऐसे करके ऊपर बुला लिया और उन्होंने कहा आपको कुछ बताना है, उसको एक बार शेयर करो। तो मैंने बताया कि मेगा पिरामिड बनाने के बारे में मुझे संकल्प आया है मैडम। तो उन्होंने कहा कि आया है तो वो हो जाएगा, आप उसके कार्य में रहो। ये थी सीड, आप सीड डालना आपका काम है। यूनिवर्स अपने आप उस कार्य को करते रहता है। मैं कर रही थी उस भाव को छोड़ के जब आप उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो वो डिवाइन कनेक्शन आपको उस आपके जो आपने संकल्प किया है उसको पूरा करने के लिए आपके साथ जुड़ जाते हैं। इसका अनुभव आज यहाँ पर बैठकर उसी समय पे यही मुझे उसके बाद ड्रीम में और मेडिटेशन में एक जगह दिख रही थी। वो जगह यानी पानी, एक तालाब, हरा जंगल, ऐसी सुनसान जगह जहाँ पर एक सुकून सा, एक वहाँ की महक मुझे समझ में आ रही थी। यह मुझे उठते जागते बैठते सोते मेडिटेशन करते हर समय पर मुझे यही जगह दिखती थी। फिर मुझे मेडिटेशन में ही यह समझा कि यहाँ पर मेगा पिरामिड आने वाला है। फिर उस जगह को ढूंढने के लिए बहुत सारे जगहों को हमने गूगल मैप पे डाल कर देखा, लेकिन मैंने बोला कि इतना बड़ा कार्य मैं अकेली करने वाली हूँ। तो उन्होंने मुझे 7 मास्टर को रिलीव किया, जो 7 मास्टर यहाँ पर बैठे हैं। मेरे हस्बैंड है शैला मास्टर, मोहिता मास्टर, सीमा मास्टर, नीतू मास्टर और ये प्राजक्ता मास्टर। इन लोगों का नाम मुझे आया। फिर उन लोगों को मैंने कॉल करके बताया इस प्रकार का मुझे विजन आया है और हमें कार्य करना है। वे ऑलरेडी इस कार्य में जुड़ चुके थे क्योंकि वो लोग भी ऑस्ट्रल हीलिंग से अच्छे होने वाले PMC से जुड़कर GTTP में कार्य करने वाले मास्टर जुड़ चुके थे। फिर हमने 3 महीने तक हमने गाड़ी करके उस जगह को ढूंढा, लेकिन वो जगह नहीं मिली। फिर मैंने सोचा शायद मेरी ऊर्जा कहीं कम गिर रही है, तो मैंने 40 दिन का फुल नाइट मेडिटेशन का संकल्प किया। वो संकल्प मैंने करने के बाद 27 जुलाई को मेरा ये संकल्प कंप्लीट हुआ और 20 जुलाई को भी हम दूसरी जगह देखने गए थे, लेकिन वहाँ से भी मैसेज आया कि आपको एक और जगह जाना है, 32 एकड़ जगह है। तो तब एक समय पे मेरे अंदर एकदम हल्का सा ठंडी हवा अंदर आई जैसे लगा और वो जगह पे ही मैं कुछ अलग ही आवाज़ में बोलने लगी, वो 36 एकड़ है, वही लैंड है, चलो चलो चलो, इतना जोर जोर से बोली और गाड़ी में सब मास्टर बैठ गए और हम वहाँ पर चले गए। वो जगह अभी आप नागपुर से 48.9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, रामटेक में। कल उसका नाम पूरा रिवील होने वाला है, हमने सर से बताया हुए। इसका नाम है आसोता मध्यमा मेगा पिरामिड। महाअवतार बाबा जी, सुभाष पत्री जी और ताजुद्दीन बाबा के दिव्य ऊर्जा के साथ आने वाला यह मेगा पिरामिड आने वाले समय में समस्त जगत को प्रेम, शाकाहार, पिरामिड जगत, ध्यान जगत बनाने के लिए कार्य करेगा। और मास्टर्स, आप सभी को बताते हुए मुझे बहुत खुश हो रहा है कि प्रेमानंद सर ने वहाँ से आके हमारे साथ बात करके मैं आपसे थोड़ा सा बात करेंगे करके बोला। और इसका बहुत बड़ा स्टोरी है, मैं बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन यह काम जो अर्धनारीश्वरी तत्व में आकर सभी को करना है, सभी मास्टर्स को, जो पिरामिड ऊर्जा के स्वरूप में नागपुर में, क्योंकि ये भारत का मध्य है और ऊर्जा बैलेंस करना ही पिरामिड का काम है। इस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए यह पिरामिड आ रहा है। तो इस पिरामिड का कल हम सब लोग बेसब्री से विविध भूमि का इंतजार कर रहे हैं।